हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ सोनी एंड अनामिका की लव स्टोरी का पार्ट 10 लेकर। पार्ट 10 शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करने के लिए। और अभी बाकी जिसने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, स्टोरी थोड़ा देर से आ रही है, उसके लिए सॉरी। बट मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही आपको मिलती रहे। क्या करें फ्रेंड्स, टाइम आजकल टाइम किसी के पास कहाँ होता है। सब बिज़ी हैं, आप भी बिज़ी हैं, हम भी बिज़ी हैं और भी बहुत काम होते हैं। बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि जल्दी ही आप लोगों को स्टोरी मिलती रहे। बट क्या करें, होता है कुछ काम, नहीं निकाल पाते वक्त। बट फिर भी सॉरी इसके लिए कि मेरा स्टोरी देर से आता है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि अनामिका सोनी को किस तरह तंग करती है और वो अचानक से उसकी बाहों से छूट जाती है और जिस मौके का इंतज़ार सोनी कर रही होती है वो भी उसके हाथों से निकल जाता है। तो अब आगे अनामिका सोनी की बाहों से निकल जाती है और थोड़ा सा उसे मुंह चिढ़ाते हुए सीधा बाथरूम में शावर लेने चली जाती है। अब सोनी को अनामिका पर गुस्सा भी आ रहा था और प्यार भी कि वो उसे इस तरह कैसे छोड़ के चली गई। कुछ देर बाद शावर लेने के बाद अनामिका बाहर आती है और देखती है कि सोनी कुछ काम कर रही है। वो उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है और रेडी होकर उसको कहती है कि सोनी अब आप भी फ्रेश हो जाओ और बाहर चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो सोनी अनामिका को कहती है ठीक है, तुम चलो, मैं भी थोड़ी देर में रेडी होकर आती हूँ। अनामिका इतना सुनते ही ओके कहकर चले जाती है। सोनी उठती है और शावर लेने चली जाती है। कुछ देर बाद रेडी होने के बाद वो रूम से बाहर आती है। रूम से बाहर आकर देखती है कि अनामिका, उसकी मॉम, भाई डाइनिंग टेबल पर उसका वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आज अनामिका की मॉम कुछ ज़्यादा ही फ्रेश एंड हैप्पी फील कर रही थी, मतलब दिख रही थी। उनके ये हैप्पी दिखने का कारण कुछ और नहीं बल्कि सोनी के जाने की खुशी थी कि सोनी जाएगी आज। क्योंकि सोनी के जाने के बाद उनका ये काम, प्रॉपर्टी वाला जो पेंटिंग था वो कंप्लीट जो होने वाला था, अनामिका के सिग्नेचर जो लेने वाली थी वो आज, इसलिए वो थोड़ा हैप्पी थी क्योंकि सोनी आज जा रही थी। बट गाइस, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं होता है। अगर ऐसा होने लगे तो सब हैप्पी हैप्पी रहें, किसी की लाइफ में दुख ना हो, किसी को कोई टेंशन ना हो। और जब तक लाइफ में दुख टेंशन ना हो तब तक लाइफ जीने का भी कुछ मज़ा नहीं है। क्योंकि सैडनेस के बाद जब कुछ हैप्पीनेस मिलती है तो उनका अलग ही मज़ा होता है। ऐसे ही प्रॉब्लम के बाद जब प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो उसकी खुशी अलग ही होती है। इसलिए जैसा हम सोचते हैं वैसा तो नहीं होता, बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता भी है कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है इत्तेफाक। वैसे ज़्यादातर तो वही होता है जो हम नहीं सोचते, जो हम सोचते वो तो होता ही नहीं है। तो आज मॉम सोच रही हैं कि सोनी जाएगी और अनामिका के सिग्नेचर लिए जाएंगे, बट ऐसा तो होने ही वाला नहीं था। क्योंकि सोनी के माइंड में कुछ चल रहा था। वो आती है अनामिका के पास, बैठती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। अनामिका कुछ कहने ही वाली थी कि सोनी कहती है अनामिका से, तो आज कहाँ घूमने का प्लान है मैडम, कहाँ घुमा कर लेकर आएंगी हमें। जैसा ही वो ये बोलती है तो अनामिका एकदम चौंक जाती है कि क्या,
क्या सोनी आज घर नहीं जाने वाली थी? वो इतना ही सोच रही होती है तो सोनी उसकी तरफ देखती है और एक आँख मार देती है और थोड़ा-सा मुस्कुरा के फिर कंटिन्यू अपना ब्रेकफ़ास्ट करने लगती है। अनामिका को समझ नहीं आता है कि सोनी आखिर चाहती क्या है? उसके माइंड में क्या चल रहा है? क्या उसने मुझसे ये नहीं कहा था कि वो आज जाएगी? और अभी वो कह रही है कि उसको घूमने जाना है? अनामिका को कुछ समझ नहीं आता है बट सोनी उसके चेहरे को बहुत ही आराम से पढ़ रही थी। वो अच्छे से समझ रही थी कि अनामिका के मन में क्या चल रहा है। बट वो भी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा कि उसने ऐसा क्यों किया या क्या रीज़न है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सोनी फिर से रूम में आ जाती है और अनामिका का वेट करने लगती है और अपना काम भी कर रही होती है। करीब 30 मिनट बीतने के बाद सोनी की बेचैनी बढ़ जाती है कि अनामिका अभी तक क्यों नहीं आई। तो वो खुद ही बाहर जाने का दोबारा फैसला करती है और काम छोड़कर डोर की ओर आगे बढ़ती है। जैसे ही वो डोर की ओर आगे बढ़ती है और डोर ओपन ही करती है कि उसे एकदम आवाज़ आती है कि उसकी अनामिका की मॉम अनामिका को किसी बात के लिए डांट रही हैं, गुस्सा कर रही हैं। बट किस बात के लिए ये सोनी नहीं सुन पाती है और वो डोर खोल के बाहर चली जाती है। देखती है दोनों की आर्गुमेंट चल रही होती है, अनामिका और उसकी मॉम की। बट जैसे ही अनामिका की मॉम सोनी को देखती हैं वो चुप हो जाती हैं और अनामिका को कहती हैं तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। अनामिका इतना सुनकर वापस सोनी की ओर आने लगती है, यानी कि रूम की तरफ बढ़ने लगती है। सोनी सभी देख रही है बट कुछ कहती नहीं है। अनामिका सोनी का हाथ पकड़ के रूम में ले आती है और अपने फेस पर एक फेक स्माइल क्रिएट कर लेती है। रूम में आते ही नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मल टोन में अनामिका कहती है तो बताइए आपका मूड कैसे चेंज हुआ? आप तो घर जाने वाली थी। सोनी एक लंबी सांस लेती है और अपने दोनों हाथ अनामिका के गले में डालती है, शोल्डर से लेके, और कहती है एक्चुअली में क्या है ना, मेरा मूड चेंज हो गया। अभी मेरा वापस घर जाने का मूड नहीं है, अभी थोड़ा वक्त और बिताने का मन है तुम्हारे साथ। आखिर तुमसे बदला जो लेना है। अनामिका चौंक जाती, कौन सा बदला? मैंने क्या किया है? वो इतनी मतलब शौक भरी आंखों से देखती है बट तभी सोनी कहती रिलैक्स। आप तो डर गई, भूल गई आप सुबह आपने क्या किया था हमारे साथ। वो बस जैसे ये बोलती है अनामिका शर्म से लाल हो जाती है और अपनी पलकें नीचे झुका लेती है। सोनी समझ जाती है कि अनामिका समझ गई है कि वो किस बात की बात कर रही है। फिलहाल अनामिका की शर्म को दूर करते हुए वो उसे हग करती है और कहती है मैं भी कुछ दिन यहीं रहूँगी, तुम्हारे साथ टाइम बिताऊँगी, तुम्हें हैप्पी देखूँगी रखूँगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, फ़िलहाल मैं भी यहीं हूँ, मैंने अपना वर्क यहीं से कर लिया है, डोंट वरी। ये सुनकर अनामिका हैप्पी फील करती है, खुश हो जाती है और वो टाइटली सोनी को हग कर लेती है। कुछ देर यूं ही गले लगे रहने के बाद दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं और अनामिका कहती है तो चलो कहाँ चलना है? इस बात पर सोनी कहती है वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि आज कहीं नहीं जाना, आज यहीं रहना है, यहीं पर बैठ कर ढेर सारी बातें करेंगे और आज का लंच मैं तुम्हारे लिए बनाऊँगी। तो इस पर अनामिका कहती नहीं 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 नहीं, खाना तो हम ही बनाएंगे और अपने हाथों से आपको खिलाएंगे। तो सोनी कहती है क्यों, मैं क्यों नहीं बना सकती? तो अनामिका कहती है ऐसे ही मेरा मन है। तो सोनी कहती है ओके तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी। तो अनामिका कहती है
नो, हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं बैठेंगी, लंच हम रेडी करके लेकर आएँगे आपके लिए। सोनी के कहने के बाद भी अनामिका नहीं मानती है, तो सोनी फिर हार मान लेती है और कहती है ओके बाबा ठीक है, तुम ही बना कर लाना और अपने हाथ से खिलाना। ऐसे ही गपशप होने के बाद दोपहर का टाइम हो जाता है लंच का, तो अनामिका सोनी को बोलकर किचन में चली जाती है। वो उधर किचन में बहुत ही लगन के साथ सोनी के लिए लंच रेडी करती है। उधर सोनी रूम में बैठकर कुछ सोच रही होती है और सोचते सोचते उसे ख्याल आता है, वो किसी को फ़ोन लगाती है और कुछ पेपर वर्क करने के लिए बोलती है। लंच रेडी हो जाता है। सोनी इंतज़ार ही कर रही होती है अनामिका का कि अब कितनी देर में खाना आएगा, क्योंकि अब सोनी को सच में भूख लगी थी। वो इतना सोच ही रही होती है कि रूम का रूम का डोर ओपन होता है और एक बड़ी सी ट्रे के साथ जिसमें खाना होता है, अनामिका अंदर आती है। अनामिका आज लंच रूम के अंदर सोनी के साथ करने वाली थी, वो बाहर नहीं। अंदर आती है अनामिका और सोनी उसे देखकर खुश हो जाती है। वो इतने प्यार से उसके लिए खाना बनाकर जो लेकर आती है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं, एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाते हैं। सोनी को अनामिका के हाथों का खाना बहुत पसंद आता है। वो बहुत हैप्पी होती है उसके हाथ का खाना खा के और अनामिका को एक किस्सी कर देती है उसके चिक्स पर, जिससे अनामिका खुश हो जाती है, उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। लंच हो जाने के बाद दोनों रूम में बैठकर बातें करने लगती हैं। बातें करते करते अनामिका बैठे बैठे सोनी के कंधे पर सर रख के सो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कब नींद आ गई। जब सोनी उसके तरफ देखती है तो वो हंसने लगती है। उसे खुद को पता नहीं चलता कि अनामिका कब उसकी बातें सुनते सुनते सो गई। उसे इतना प्यार से सोते देख अपनी शोल्डर पर सोने से रहा नहीं जाता है और वो कस के उसे अपनी बाहों में भर लेती है और उसके फोरहेड पर किस कर लेती है। जैसे वो इतना करती है कि अनामिका की आँख खुल जाती है और वो थोड़ा सा फेस ऊपर करके सोनी के फेस को देखती है। सोनी के फेस को जैसे देखती है तो सोनी की नज़रें भी उसके फेस पर जाती हैं और वो एक दूसरे को देखने लगती हैं। वो इस तरह एक दूसरे को देख रही होती हैं कि मानो जैसे वो एक दूसरे में खो गई हों। कुछ देर यूं ही एक दूसरे को देखने के बाद सोनी से कंट्रोल नहीं होता और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इस बार अनामिका बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली। वो वैसे के वैसे उसकी बाहों में रहती है और सोनी अनामिका के लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है। धीरे धीरे वो अनामिका को किस करने लगती है। ये स्लोली किस अनामिका को बहुत ही सुकून दे रही थी। वो मानो धीरे धीरे सोनी के प्यार में डूब रही हो। सोनी का वो इतना प्यारा हल्का केयरफुली किस अनामिका को सच में पागल कर रहा था। धीरे धीरे अब अनामिका के लिप्स भी सोनी के लिप्स पर हरकत करने लगे थे। अब वो भी सोनी को रिटर्न लिप किस करने लगी थी। जैसे ही अनामिका स्लोली स्लोली सोनी को लिप किस करने लगती है तो अब सोनी को भी ये बहुत ही सुकून देने लगता है। लिप किस होने के बाद सोनी से
अब रहा नहीं गया। उसने उसके चिक्स पर किस किया, फिर फोरहेड पर, उसकी आईज पर, और उसने अब उसकी निक में किस किया। जैसे ही सोनी ने अनामिका की गर्दन में किस किया, अनामिका तो मानो ऐठ गई हो एकदम रस्सी की तरह। उसके इस तरह से रिएक्ट को देखकर सोनी की सांसें और बढ़ जाती हैं। वो उसे और प्यार करने के लिए आगे बढ़ जाती है। उसकी गर्दन में किस करते हुए सोनी उसके चेस्ट की ओर बढ़ने लगती है। स्लोली स्लोली वो उसकी गर्दन में किस करते 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 उसके चेस्ट पर आ जाती है, और उसके चेस्ट पर स्लोली बहुत ही लाइटली किस करती है। और ये किस अनामिका को पागल कर रहा था। वो तो मानो जैसे खो गई हो। उसके बॉडी में एक अजीब सी हलचल होने लगती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। उसे सोनी का टच बहुत ही प्यारा लग रहा होता है, मानो जैसे वो भी इस पल का इंतज़ार कर रही हो। सोनी उसके चेस्ट से किस करते हुए अपने राइट हैंड को उसके लेफ्ट हैंड से नीचे से गुजरते हुए उसकी पीठ पर ले जाते हुए किस करती है, और अब वो उसकी पीठ पर किस करते करते उसकी कमर पर आ जाती है। कमर से किस करते करते वो उसके टमी पर किस करने लगती है। जैसे ही वो उसके टमी पर किस करती है, अनामिका और ज़्यादा हटने लगती है। उसने अपने बेड शीट को इतना कस के पकड़ा हुआ था कि मानो वो पूरी ताकत लगा रही हो। जिस तरह से सोनी अनामिका को प्यार कर रही थी, मानो जैसे आज उनके बीच की सारी दूरियां ख़त्म हो जाएं। पर शायद ऐसा होना पॉसिबल नहीं था, और अभी तो दोपहर के 4 बज रहे थे, और ये वक्त भी सही नहीं था। डोर पर कोई ना कोई आ सकता था। सोनी उसके टमी से किस करते हुए उसके चेस्ट पर आकर अपना सर रखकर लेट जाती है। अनामिका भी अब थोड़ा हल्का महसूस करती है, क्योंकि अब सोनी ने उसे किस करना रोक दिया था, जिससे उसे सांस लेने की फुर्सत मिल जाती है। सोनी उसके सीने पर सर रखकर लेट जाती है। आंखें बंद होती हैं दोनों की, और अनामिका सोनी को कमर से टाइटली हग करके अपने ऊपर ही लेटा लेती है। 5-10 मिनट बीतने के बाद सोनी को लगता है कि वो अनामिका के ऊपर काफ़ी देर से लेटी है, शायद उसे वजन लगे, तो वो साइड से नीचे होने लगती है। बट अनामिका उसे नहीं उतरने देती है। कहती है, ऐसे ही रहो, मुझे वजन नहीं लग रहा है। इतना सुनकर सोनी उसे कस के और पकड़ लेती है और उसके सीने में अपना मुंह रखकर लेट जाती है। यूं ही बीत जाने के बाद थोड़ी देर में सोनी की आंख लग जाती है, मतलब वो सो जाती है। अनामिका देखती है कि सोनी सो गई है। वो थोड़ा सा हल्के हल्के करवट लेती है सोनी के साथ, और उसे अपनी बाह पर लेकर एक ब्लैंकेट लेती है और अपने ऊपर और सोनी के ऊपर उसको डालती है, और उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाती है। ये अनामिका के लिए बहुत ही प्यारा मोमेंट था कि आज सोनी उसकी बाहों में है और आज प्यार भी हुआ है।
ये सोचते सोचते अनामिका भी सो जाती है। अब वो दोनों ही सो जाते हैं। करीब शाम के 6 बजे सोनी की आँख खुलती है और जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो आज अनामिका की बाहों में सो रही है। वो थोड़ा सा अपने आप को दूर करती है और अनामिका के फेस को देखती है। जब वो अनामिका के चेहरे को देखती है उस पर बहुत ही ज़्यादा सुकून दिख रहा होता है। फेस पर चमक होती है जो सोनी को अच्छा फील करा रही होती है, उसके दिल को ठंडक दे रही होती है। सोनी उसके फोrehead पर किस करती है और फिर लेट जाती है। फ़ोन उठाकर सोनी देखती है कि शाम का वक्त हो रहा है, 6 बज रहे हैं। उसे अनामिका को जगाना चाहिए या नहीं। वो ये सोच ही रही होती है कि अगर जगाऊं तो उसकी नींद खराब हो जाएगी, ना जगाऊं तो शायद बाहर किसी को उसकी ज़रूरत हो, मॉम को। वो ये सोच रही होती है कि करीब 5 मिनट बाद सोनी जगाने ही वाली होती है कि अनामिका की आँख खुल जाती है और वो सोनी को कहती है, ओह तो आप हमसे पहले उठ गईं। सोनी कहती है, आपकी तरह थोड़ी हैं जो सोते रहें। उसने अनामिका को छेड़ते हुए कहा। इस पर अनामिका कहती, ओह हो तो यानी कि आप हमें ताना मार रही हैं। जरा ये तो बताइए सोया कौन पहले था। जब वो इतनी बात बोलती है तो सोनी अपने ही सर पर हाथ मार लेती, कहती, अरे सोई तो मैं ही थी जल्दी। कहती, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके अब उठो। सोनी अनामिका को बोलती है। अनामिका कहती है, आपको कुछ चाहिए? एक गर्मा गर्म चाय अदरक वाली, वो भी आपके हाथ की। इतना सुन के इतना मानो अनामिका खुशी के मारे चहकने लगती है, क्योंकि सोनी के लिए कुछ भी करना उसे बहुत अच्छा लगता था और आज तो सोनी ने खुद से उससे कुछ मांगा तो वो कैसे ना करती। वो उठती है और दौड़कर किचन में जाती है, बढ़िया सी चाय बनाकर लाती है जिसमें वो काफ़ी कुछ चीज़ें डालती हैं। उसको यकीन होता है कि ये सोनी को बहुत पसंद आएगी। चाय बनाकर लेकर आती है रूम में। सोनी उसका वेट कर रही होती है। चाय देखकर सोनी खुश हो जाती है और वो जैसे ही चाय का पहला सिप लेती है मानो उसकी आंखें बहुत क्लोज होकर ओपन होती है। कहती है, वाह अनामिका, चाय तो बहुत टेस्टी बनाई है आपने, बहुत टेस्टी। इस पर अनामिका कहती है, ओके थैंक यू। सोनी कहती है, लीजिए आप भी टेस्ट कीजिए। सोनी अपने ही कप से अनामिका को चाय पीने के लिए कहती है। जैसे ही अनामिका चाय पीती है उसे चाय का स्वाद कम, वो तो सोनी की झूठी चाय पीने में ज़्यादा खुश हो रही थी। ये टी टाइम होने का भी अपना एक ही अलग मज़ा है। और चाय, चाय तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है दोस्तों। कमेंट में बताइएगा आप लोगों को भी चाय पसंद है या नहीं पसंद है। चाय से ना थोड़ी सुस्ती दूर हो जाती है। हम लोग पूरा दिन काम करते हैं ना, मान लो आधा कप फर्स्ट क्लास चाय मिल जाए ना तो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करने लगते हैं, फ्रेश फील करने लगते हैं। मेरा मानना तो यही है। आप लोगों का मानना क्या है ये मुझे बताइएगा कमेंट में। तो ये टी टाइम होने के बाद दोनों उठती हैं, थोड़ा बाहर आती हैं और गार्डन में आकर दोनों बैठ जाती हैं। गार्डन में बैठकर बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ अनामिका की मॉम भी आ जाती हैं और वो सोनी को वहाँ देखकर हैप्पी नहीं होती। वो कुछ कहना चाहती थी, पूछना चाहती थी, बट उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था कि वो पूछे ना पूछे, बट फिर भी उनसे रहा नहीं जाता तो वो पूछ लेती हैं शब्दों को घुमाते हुए कि सोनी बेटा, कब का है आपका जाने का प्लान?
अगर जल्दी का हो तो भी मत जाइएगा, घूम लीजिएगा यहाँ पर। वो इस तरीके से कहती हैं कि ताकि सोनी ये ना समझे कि वो उन्हें जाने के लिए कह रही हैं या वो क्यों नहीं गई ये पूछ रही हैं। बट सोनी फिर भी समझ जाती है और अनामिका इसका जवाब देती है। सोनी कुछ बोले से पहले अनामिका कहती है, मॉम वो अभी नहीं जाएगी, थोड़ा टाइम यहीं रुकेगी, कुछ काम है तो वो करके जाएगी, उसका कुछ खुद का कुछ वर्क है। ये सुनकर अनामिका की मॉम थोड़ा सा सैड होती हैं क्योंकि उनके लिए तो दुख की बात होती है ना, इसलिए। और वो वहाँ से उल्टे पैर वापस आ जाती हैं। वो दोनों अभी भी गार्डन एरिया में बैठी रहती हैं और गपशप करती रहती हैं। तो गाइस इस एपिसोड को अभी यहीं रोकते हैं, जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में अपलोड करूँगी। आप लोग भी कहते होगे जल्दी जल्दी बोलती हैं लेकिन फिर भी देरी से अपलोड करती हैं, क्या करूँ मैं, टाइम मैनेज करने की बहुत कोशिश करती हूँ, नहीं हो पाता, बहुत सारा वर्क रहता है, काम रहता है, नहीं निकाल पाती मैं टाइम। बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आपको मिल जाए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए ढेर सारा, ठंडी बहुत है तो ध्यान रखिएगा। आई होप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे और हैप्पी रहिए, अपनों के साथ रहिए। वक्त नहीं दे रहे हैं अपनों को तो वक्त दीजिए, क्योंकि एक वक्त ही है जो हम अपनों को दे सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कीमती भी होता है क्योंकि हम बहुत मुश्किल से वक्त निकाल पाते हैं। तो सभी को टाइम दीजिए, जो आपके अपने हैं। खुश रहिए, खुश रखिए, कोशिश कीजिए कि किसी का भी दिल ना दुखे आपके कारण। अगर आपका दुखे तो शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि मेरी स्टोरी से आप लोगों को हैप्पी हैप्पी फील हो। तो ठीक है गाइस, ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे स्टोरी डालने के लिए मोटिवेट करेगा। प्यार मिलता रहेगा, मेरी स्टोरी आती रहेंगी, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आता। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं सभी को थैंक यू और ढेर सारा प्यार। ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, क्योंकि नाइट हो रही है ना इसलिए गुड नाइट। चलो बाय।